कि मैं जब लाहौर आई हूँ ना तो मुझे इतना मज़ा आया ड्रामा करने का, काम करने का, क्योंकि हमने काफ़ी देर फैसलाबाद में काम किया है, नरवा में, सबीना थिएटर में। तो जब वापस यहाँ पे आए ना तो ऐसा लगा जैसे हम सबीना में और नरवा में कर रहे हैं काम। हमें वहाँ पे 10 साल लगे ना पब्लिक को करने के लिए, हमें यहाँ पे 4 वीक लगे हैं। माशाल्लाह लाहौर में पब्लिक ने हमें इतना पसंद किया है, मैं सोच भी नहीं सकती। क्योंकि ये तो मेरे उस्ताद हैं, इन्होंने मुझे बहुत सिखाया है। मैं जितने भी गाने करती हूँ, जो भी मैं करती हूँ ना, चाहे मैं कॉमेडी करूँ, चाहे मैं क्या कहते हैं गाना करूँ, कुछ भी करूँ, तो ये मुझे सिखाने वाले हैं। क्योंकि इनके 15 साल हो गए ने इहदे नाल मैनूं काम करदे होते, मैनूं बहुत अच्छा लगता है क्योंकि ये मेरे नाल है ना, तो मैनूं हौसला होता है कि यार असीं इकट्ठे काम करें। पब्लिक ये रिहर्सल जब करवाता है गाने की तो तौबा तौबा इस तरह की होती है। वो कहते हैं ना लित्तर पोला, वो लित्तर पोला सामने होता है कि पब्लिक तो देखती है, वो कहती है जोड़ी हिट है। तो फैसलाबाद है जिहड़ा मार जिन्हें खाधी होवे ना फैसलाबाद में, पूरे पंजाब च भी उन्हें कोई टेंशन नहीं होती। किसी ने प्यार का इजहार किया हो या आपका किसी पे दिल आ गया हो, कुछ ऐसा? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं हुई। ऐसे तो गिफ्ट वगैरह जैसे फैन फेलो होते हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं, लेकिन मैंने कभी फैन फेलो पे गौर ही नहीं किया। मैं सहना है जो मैं रैसल करनी हो, मेरा जो खलोंदा है ना, लगता है कि जो उस्ताद बस खलोता है तो मेरी लत्तां कंबदियां ने कि मैं जरा जिन्ना भी एक पीस अगे पीछे करता तेरे लित्तर पोले करने ने। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं कुर्बान प्रिंस और आप देख रहे हैं हमारा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाजरीन, आज हमारे साथ थिएटर इंडस्ट्री की एक खूबसूरत जोड़ी मौजूद है जिन्होंने अपनी मुनफरिद पहचान बनाई, अपनी मुनफरिद अदाकारी परफॉर्मेंस की बुनियाद पर बहुत थोड़े अरसे में बहुत ज़्यादा शोहरत हासिल की और ड्रामा बीनों के दिलों में घर कर गए। बिल्कुल मेरी मुराद है हसनैन कमाल साहब और सोनम चौधरी से। उनसे गुफ्तगू करते हैं और जानते हैं थिएटर इंडस्ट्री की मौजूदा सूरत हाल के हवाले से, परफॉर्मेंसेस के हवाले से, और ये भी जानेंगे कि कितने अरसे से वो इस इंडस्ट्री से वाबस्ता हुए और जो ख्वाब लेकर आए उसमें किस हद तक कामयाबी नसीब हुई। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम अस्सलाम। हसनैन भाई, सबसे पहले आपको और सोनम जी आपको वेलकम टू लाहौर। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। लाहौरियों का प्यार कैसा लगा? आउटस्टैंडिंग, बहुत अच्छा रिस्पांस मिला। जैसा भी हमने परफॉर्म किया है तो एक्सेप्ट किया लोगों ने, हौसला अफजाई की और सोच और तवक्को से ज़्यादा यानी कि हमें प्यार मिला है और रिस्पांस मिला है। सोनम जी, आपको कैसा लगा लाहौरियों का प्यार, लोगों का रिस्पांस? और स्पेशली अगर कहा जाए कि लाहौरिये तो ख्वाबों के शौकीन होते हैं, तो आपने भी खूब ख्वाबों पे हाथ साफ किया या बस परफॉर्मेंस और वापसी परफॉर्मेंस? पहली बात तो ये है कि मैं जब लाहौर आई हूँ ना तो मुझे इतना मज़ा आया ड्रामा करने का, काम करने का, क्योंकि हमने काफ़ी देर फैसलाबाद में काम किया है, नरवा में, सबीना थिएटर में। तो जब वापस यहाँ पे आए ना तो ऐसा लगा जैसे हम सबीना में और नरवा में कर रहे हैं काम, फैसलाबाद में कर रहे हैं। यानी कि ये फील हो रहा है कि इतना अच्छा रिस्पांस मिला, अच्छी रिस्पांस मिल गया। हमें वहाँ पे 10 साल लगे ना पब्लिक को करने के लिए, हमें यहाँ पे 4 वीक लगे हैं। माशाल्लाह लाहौर में पब्लिक ने हमें इतना पसंद किया है, मैं सोच भी नहीं सकती। लड़कियों की जो परफॉर्मेंस होती है, स्पेशली डांस परफॉर्मेंस, उस पर बहुत ज़्यादा तवज्जो दी जाती है, खर्चा किया जाता है, ड्रेसेस बनाए जाते हैं गाने की मुनासबत से। और आप जब परफॉर्म करने आती हैं तो गाने के आधे में हसनैन साहब पहुंच जाते हैं और बराबर पे क्लैपिंग आ रही होती है, तो तब कैसा लग रहा होता है? कंपटीशन, वही सीन आपका, वही उनका, वही पोज आपका, वही उनका। क्योंकि ये तो मेरे उस्ताद हैं, इन्होंने मुझे बहुत सिखाया है। मैं जितने भी गाने करती हूँ, जो भी मैं करती हूँ ना, चाहे मैं कॉमेडी करूँ, चाहे मैं क्या कहते हैं गाना करूँ, कुछ भी करूँ, तो ये मुझे सिखाने वाले हैं। क्योंकि इनके साथ मुझे 15 साल तो ज़्यादा ही हो गए ना, 15 साल हो गए ने इहदे नाल मैनूं काम करदे होते। मैनूं बहुत अच्छा लगता है क्योंकि मेरे नाल है ना, तो मैनूं हौसला होता है कि यार असीं इकट्ठे काम करें, पब्लिक पसंद करदी है। हसनैन भाई, आपका कंफर्टेबल जो लेवल है वो किस हद तक होता है जब आप सोनम के साथ परफॉर्म कर रहे होते हैं और पब्लिक का भी भरपूर किस्म का रिस्पॉन्स आ रहा होता है? मेरा तो ये है कि मैं जब तक इमोशनल ना हो जाऊं, एफर्ट ना करूं अपने काम में, तो मुझे मज़ा ही नहीं आता। मुझे लगता है मैंने कुछ किया ही नहीं है। मेरी कोशिश होती है कि मैं ज़ोर लगाऊं, मेहनत लगाऊं और डिफरेंट मैं नज़र आऊं। बेशक कॉमेडी है और बेसिक मेरे उस्ताद हैं सरदार कमाल साहब, तो कॉमेडी के हवाले से भी और डांस के हवाले से भी मेरी कोशिश होती है, बल्कि मैं इसे भी कहता हूँ। ऐसे ही रिहर्सल जब करवाता है गाने की तो तौबा तौबा इस तरह की होती है। वो कहते हैं ना लित्तर पोला, वो लित्तर पोला सामने होता है कि डांस करो, काम करो, क्योंकि ये काम के साथ बहुत सिंसियर है। अगर ये काम के साथ सिंसियर है तो इसके बाद ये मेरा उस्ताद है, तो फिर मैं भी सिंसियर इसी तरह ही होना पड़ता है। और मुझे बहुत मज़ा आता है इसके साथ काम करके, और पब्लिक तो देखती है, वो कहती है जोड़ी हिट है। और एक्चुअली मैंने इसे यही कहा हुआ है कि डांस परफॉर्म जो है ना, लोग हमें देखें, हम लोगों को क्यों देखें? इनके ऑडियंस में बैठी है, काम ऐसा हो कि आप तो अपने काम में, वो पंजाबी अपने काम च वड़िया पे, अपने काम च खुबे है, इन्हों पता ही नहीं कोई बैठा कि नहीं बैठा। तो फिर क्लासिकल मैडम नूर जहाँ के गाने और नुसरत फतेह अली खान साहब, इनकी गज़लें। मैंने आपके बहुत से ड्रामे देखे हैं, फैसलाबाद के भी और लाहौर भी। जब से आप आए हैं तो मैं देखने आता हूँ ड्रामा आपका, तो बड़ा मैं फ़ैन हूँ आपका।
यहाँ पे बहुत बड़े बड़े कॉमेडियन हैं लाहौर में, और कहा जाता है कि जिस पे लाहौर की स्टैंप लग गई वो पूरे पाकिस्तान में क्या बैरून मुल्क भी हिट हो गया। लेकिन आप जो यहाँ पे जुगत करते थे ना, तो वो पहले सुनी हुई होती थी, और बल्कि वहाँ पर जो खड़े होते थे लड़के आप उनकी भी क्लैप खा जाते थे। तो क्या सोचते रहते हैं 24 घंटे, सिर्फ जुगत पे ही जोर देते रहते हैं, सोचते रहते हैं, या जिंदगी में कुछ और भी सोचते हैं? ये ना फैसलाबाद की है, तो फैसलाबाद की पब्लिक इतनी जुगते करती है, वो कहते हैं ना बच्चा बच्चा जो जुगता करता, तो फैसलाबाद है जो मार जिन्हें खादी हुए ना फैसलाबाद में, पूरे पंजाब च भी उन्हें कोई टेंशन नहीं होती। क्योंकि मेरी कोशिश है कि मैं बाइक पे जा रहा हूँ तो अभी मेरे जहन में काम है, अगर मैं नाश्ता कर रहा हूँ तो अभी मेरे जहन में काम यानी कि मैं सोचता हूँ कि मैं ना किस तरीके से मैं अपनी मंजिल तक पहुँचूँ। तो वो है कि फिर अल्लाह ताला की मदद होती है, मैं कोशिश करता हूँ फिर बरकत काम। किस हद तक उस मंजिल तक पहुँचने में कामयाबी हासिल हो चुकी है? तकरीबन 80-85%, 90% करीब करीब एक एज पे हूँ मैं। बस वो एज ये है कि बस एक कदम अल्लाह पाक की तरफ से मेरा उठेगा तो मज़ीद कामयाबी है। सिनफ़े नाजुक, स्पेशली जो लड़कियां उनको सिनफ़े नाजुक कहा जाता है, उनकी खूबसूरती, उनकी अदाएं, और अगर हो वो शोबिस से उनका ताल्लुक़ हो तो बेशुमार फैंस लाखों की तादाद में होते हैं। तो कभी ऐसा हुआ है कि परफॉर्म कर रही हैं तो किसी ने बहुत कीमती गिफ्ट दे दिया हो, या फिर किसी ने प्यार का इजहार किया हो, या आपका किसी पे दिल आ गया हो, कुछ ऐसा? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं हुई। ऐसे तो गिफ्ट वगैरह जैसे फ़ैन फेलो होते हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं, लेकिन मैंने कभी फ़ैन फेलो पे गौर ही नहीं किया। मैंने सिर्फ अपने काम पे ही फोकस किया है, तभी मैं काम कर रही हूँ। कभी ऐसा हुआ है कि आपने परफॉर्मेंस की और उसके बाद कोई बंदा गाड़ी के आगे आ गया कि सोनम जी दिल आ गया आप पे, मोहब्बत हो गई, इश्क हो गया, किस तरह का कोई दिलचस्प सा वाक़या सुनाए, फिर आपने किस तरह से जान छुड़वाई हो? मेरा ऐसे ही है कि सबको पता है, मेरी फील्ड में पूरा पता है कि मैं ना अपने आप में रहती हूँ। मैं ये नहीं शौक ही नहीं मारती, या मैं किसी के लड़कियों के भी साथ ना इतनी मैं गपशप नहीं लगाती, तो लड़कों के बहुत ज़्यादा दूर की बात है। अपने काम से काम रखती हूँ, तो इसलिए शायद मैं चेंज हूँ। हमारी जोड़ी इसलिए चेंज है कि हम इस लोगों में नहीं इन्वॉल्व होते ना। बेस्ट जो है ना हमारा, बेशक लड़के हैं, अपनी अपनी सोच होती है ना भाई। हमारा जो कीमती गिफ्ट है ना वो हमारी क्लैप है, क्लैप और काम, वो उस चीज़ पे फोकस है। बस ऑडियंस इंटरटेन हो, क्लैप करे, वो कॉमेडी है बेशक डांस है, पब्लिक की हंस के और इंटरटेन होके जानी चाहिए। ये हमारे कीमती, ये हमें गिफ्ट है सबसे बड़ा। हसनैन को सोनम में सबसे बेस्ट चीज़ क्या लगती है बतौर कुलीग, बतौर उस्ताद? सबसे बेस्ट चीज़ क्या लगती है और सबसे बुरी चीज़ क्या लगती है? कि होता है ना कि रोकती टोकती रहती हो, या कोई ऐसी बात हो, मतलब बुराई की सेंस में, उस सेंस में क्या आप कहते हैं यार की मतलब है कि इस तरह क्या बुरा लगता है और क्या अच्छा लगता है मुझे यहीं से आपको इनमें? अच्छा नहीं, हाँ, मुझे कुछ भी नहीं, बस ये है कि अच्छी इंसान है, अच्छे दिल की है, अच्छी सोच की है। एक तो फील्ड जैसी भी हमारी ओपन फील्ड है, उसमें रिजर्व रहना, एक चार दीवारी में रहना, एक पर्दे में रहना काम के अलावा, तो ये हर एक में नहीं होता। और इसमें ये चीज़ है, ये अपने काम को सिर्फ काम समझिए, उसके बाद कोई अगर इसे देखे रिहर्सल पे या बाहर की, वो लगेगा नहीं कि ये आर्टिस्ट है। और बुरी बात क्या लगी? बुरी बात ये है कि सही जान छुड़ाती है काम से। आपको क्या लगता है जी, अच्छा और बुरा? अच्छा, मैं यही लगता है कि है ये सारा अच्छा, इसमें मैं बुराई निकाल नहीं सकती, और नहीं है जी कोई बुराई नहीं है। नहीं कुछ तो दसना, मैंने रही नहीं मानी उस्ताद की। नहीं बस इन्ना है जो मैं रैसल करनी हो, मेरा जो खलोता है ना, लगता है कि जो उस्ताद बस खलोता है तो मेरी लत्तां कम दियां ने, कि मैं जरा जिन्ना भी एक पीस अगे पीछे करता तेरे लित्र पोले करने ने, जिस तरह मैंने कहना लित्र पोले हो जाने। आखिर में क्या पैगाम देना चाहेंगे अपने चाहने वालों को, अपने से प्यार करने वालों? यही सबसे पहले पैगाम है कि जो हमारा हमें हुब्बे वतनी है, जो हमारा मुल्क है पाकिस्तान, सबसे पहले है कि ये हमेशा शादो आबाद रहे, और इसमें जो रहने वाले लोग हैं उनको भी अल्लाह अपनी पनाह में रखे, और एज ए इंसानियत जो है सारा मामला, जो भी इस वक्त मुल्क के हालात हैं, अल्लाह पाक इस पे रहम और फजल फरमाए। आप क्या पैगाम देंगी अपने चाहने वालों को, अपने मद्दाहों को और हमारे चैनल के लिए? बस ये कहना चाहती हूँ कि हम लाहौर में आए हैं, तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना क्लैपें, खुशियाँ वो मिले। मैं वैसे जो है ना और डोर नहीं जाना चाहते, हम लाहौर में ही काम करना चाहते हैं। बस मुझे बहुत मज़ा आया काम करने। शुक्रिया जी। नाज़रीन, आपने हसनैन कमाल साहब की और सोनम चौधरी की खूबसूरत गुफ्तगू सुनी, जिन्होंने वतन अजीज़ के लिए भी अपना खूबसूरत पैगाम दिया कि इस प्यारे वतन के साथ मोहब्बत करें, इसका ख्याल रखें, और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है कि वो लाहौरियों से बहुत ज़्यादा मुतासिर हुए हैं, जिस तरह की उन्हें रिस्पॉन्स दिया गया है ड्रामों में, जिस तरह प्यार किया गया है, ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएँ यहाँ पर उनका ड्रामा देखें और एंजॉय करें। इसी के साथ मुझे कुर्बान प्रिंस को दीजिए इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।